हेलो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश में बातें करना या फिर इंग्लिश रीडिंग करना हम सभी को अच्छा लगता है। वी वांट टू डू इट, वी वांट टू लर्न, वी वांट टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन स्पेशली हमारे उर्दू मीडियम के बच्चों की ये दिक्कत रहती है दैट उनकी इंग्लिश रीडिंग थोड़ी वीक रहती है। सो आज के इस वीडियो में हम बेसिक इंग्लिश रीडिंग के तहत कैपिटल, स्मॉल लेटर्स और स्पेशली वावल्स का जो प्रोनंसिएशन है यानी हुर्फ़े इल्लत का जो तलफ़ुज़ है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे सो दैट स्टेप बाय स्टेप आप आपकी रीडिंग इम्प्रूव कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली आपकी रीडिंग अच्छी होने के बाद यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। सो लेट अस कंटिन्यू। शुरुआत में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अंग्रेज़ी के इंग्लिश के जो लेटर्स रहते हैं उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर उसकी हम पहचान करा के लेंगे। यू कैन रीड दिस उर्दू पार्ट कि अंग्रेज़ी में हुर्फ़ों को लेटर और जो हुर्फ़े तहजी रहती है उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसमें से अल्फ़ाबेट जो है वो दो किस्म के रहते हैं। एक है कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े हुरूफ और दूसरा है स्मॉल लेटर्स यानी कि छोटे हुरूफ। कैपिटल लेटर्स आपको पता है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ABCD Z तक, ये है कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश एंड स्मॉल लेटर्स वो इस तरीके से लिखे जाते हैं A to Z। फिर आगे इन कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के इस्तेमाल के भी कुछ कायदे हैं, कुछ रूल्स है। उसमें से सिर्फ एक दो छोटे से मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि इंग्लिश में जब भी किसी जुमले की यानी किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो शुरू का हुरूफ जो है, शुरुआत का जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि देखिए माई नेम इस तहा, माई ये सेंटेंस की शुरुआत, इसके लिए M कैपिटल आया। वैसे ही है दिस इज़ माई फ्रेंड राहिल, T सेंटेंस की शुरुआत है दिस, इसके लिए T कैपिटल हुआ। लेकिन और एक भी बात रूल बता देती हूँ, जब भी हम किसी शख्स का नाम लेते हैं चाहे फिर वो लड़की हो या लड़का, तब उसका फर्स्ट लेटर भी हमेशा कैपिटल होता है। यानी किसी भी इंसान का नाम लिखते टाइम प्रॉपर नाउन जिसको कहते हैं हम, वो फर्स्ट लेटर कैपिटल है। जैसे यहाँ पे तहा का ती और राहिल का आर। उसी तरीके से जब हम पोएम्स पढ़ते हैं, नज़मों में भी शुरुआत की लाइन जो रहती है, मिस्री की शुरुआत का जो हुरूफ रहता है वो कैपिटल रहता है। उसके अलावा किसी भी स्पेशल वर्ड का प्रॉपर नाउन जो कहते हैं हम, खास नाम, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया, जैसे मुंबई एक शहर है, M कैपिटल। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये भी देखिए डॉक्टर का D, APJ का APJ, AK ये प्रॉपर नाउन है, इसके लिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हुआ। ताजमहल का T और M ये कैपिटल हुआ। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी अल्फाज रहते हैं कि वो शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिग्री देखिए, आप कहते हैं मैंने BSc किया है, मैंने BA किया है, तो इस BA का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट्स। वैसे ही बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है। तो जब लिखा जाता है तो BA यानी B.A, ये है BA यानी क्या, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब डायरेक्टली ऐसा कभी नहीं बोलते कि बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मेरे पास है, मैं BA हूँ, ऐसा कहते हैं। वैसे TV कहा जाता है, टेलीविज़न का शॉर्ट फॉर्म, इसके लिए T और V कैपिटल फॉर्म में आते हैं। ओके, तो ये छोटे से रूल तो मैं आपको बताना चाहती थी। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट। और एक रूल है कैपिटल्स और स्मॉल लेटर का कि कभी भी ये याद रखिए, किसी भी सेंटेंस में मैं यानी इंग्लिश में क्या होता है, आई। ये आई एक ऐसा हुरूफ है, वो किसी भी सेंटेंस में आए या किसी भी फॉर्म में यानी स्मॉल लेटर में आए या कैपिटल में, ये आई जो रहता है वो हमेशा कैपिटल ही रहता है। चाहे वो सेंटेंस की शुरुआत में हो, जैसे आई गो, या डोंट आई गो बीच में, या फिर आखिर में आए, आई हमेशा कैपिटल ही रहता है, इसमें कभी भी कोई तब्दीली नहीं होती। देन फर्दर, अभी ये जो लेटर्स है, राइट, इन लेटर्स को भी दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स है, 26 लेटर्स है। तो इस अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर्स हैं उनके 5 लेटर्स को कहते हैं वॉवल। वॉवल यानी यहाँ पर हुर्फ़े इल्लत, और कॉन्सोनेंट यानी हुर्फ़े मसम्मत है, या हम इसको हुर्फ़ जार या हुर्फ़े सही भी कहते हैं। तो ये जो वॉवल्स है, ये वॉवल्स है 5, A E I O U। और जो बचे हुए लेटर्स है 26 में से बाकी 21 लेटर्स जो बचते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। नाउ इनके इस्तेमाल कैसे होता है, देखिए इनसे रीडिंग कैसे शुरू होती है, मुझे आपको ये ज़्यादातर
अहम तरीके से बताना है। सी हियर, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का इस्तेमाल के कैसे कायदे रहते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप, जैसे कि किसी भी अल्फाज का, किसी भी वर्ड का शुरू का लेटर, शुरू का जो हुरूफ रहता है, अगर वो वॉवल है या फिर उसकी आवाज़, उसका तलफ़ुज़ जो है वो अगर वॉवल के जैसा है, तो उसके पहले हम लगाते हैं एन, और वो एक होना चाहिए, सिंगुलर एक, राइट, वो एक माना जाता है, बराबर। और इस एक की जगह पे हम हमेशा एक बैल, एक हाथी नहीं बोलेंगे। इन इंग्लिश वी कॉल इट एन इंक पॉट, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, आई है, AEIOU, यानी जैसे मैंने कहा, या तो वो वॉवल से शुरू होना चाहिए या वॉवल के तलफ़ुज़ से शुरू होना चाहिए, जैसे कि एन इंक पॉट, ई। एलिफेंट यानी एक हाथी, यानी ये क्या हो गया, एन एलिफेंट। एप्पल, एन एप्पल, एक सेब, यानी एन एप्पल। एक बैल, एन ऑक्स, ओ। तो यहाँ पे ध्यान से इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, ई, इंक पॉट, ऑक्स, ओ। एलिफेंट, एलिफेंट। एप्पल, एप्पल, राइट। इस तरीके से उसका जो तलफ़ुज़ है, प्रोनाउंसिएशन है, वो साउंड वावल होता है, वावल साउंड यानी हुर्फ़े इल्लत से होता है। उसी तरीके से कभी कभी कुछ वर्ड्स की शुरुआत रीडिंग कॉन्सोनेंट से होती है या फिर कॉन्सोनेंट के तलफ़ुज़ से होती है, जैसे कि ब, क, बाकी है, तो उसको भी एक ही माना जाता है, लेकिन उसकी शुरुआत में एन नहीं लगता। जब उसकी रीडिंग कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, तब उसके पहले एक के लिए ए लगता है, दैट इज़ अ बर्ड, एक परिंदा, अ बर्ड। एक किताब, अ बुक, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लिखावट में लिखते वक्त हम कॉन्सोनेंट ज़रूर लिखते हैं, लेकिन उसका जो तलफ़ुज़ है वो प्रोनाउंसिएशन वावल के जैसा होता है। जैसे यहाँ पर देखो, मुझे कहना है 1 घंटा, तो यहाँ पर 1 घंटे के लिए मैं यहाँ पे एच दिख रहा है, आपको वावल नहीं दिख रहा है, कॉन्सोनेंट दिख रहा है। लेकिन ध्यान से पढ़ो, इसकी रीडिंग एन आर है। 1 घंटा यानी इंग्लिश में उसको कहते हैं एन आर। तो ये आ दिखता है, आ, ये क्या है, वॉवल का तलफ़ुज़ है, राइट। इसके लिए इसको क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे हम 1 घंटे के लिए एन आर। वैसे ऑनेस्ट यानी वफ़ादार, एक ईमानदार, तो एन हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको एन ऑनेस्ट पढ़ते। तो ये ओ है, इसके लिए यहाँ पर आ गया वॉवल, साउंड वॉवल की है, हुर्फ़े इल्लत की है, इसके लिए यहाँ पर हम क्या पकड़ेंगे, इसको एन लगाएंगे। उसी तरीके से उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी लफ्ज़ लिखते वक्त उसमें वॉवल लिखा हुआ होता है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो कॉन्सोनेंट के जैसी होती है, तो उसको भी अगर एक पढ़ना है, यानी एक ही चीज़ है, तब उसको हम यू देखकर, यानी वॉवल देख को उसको एन नहीं लगाना है, पढ़ना है कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका तलफ़ुज़ क्या है। जैसे कि अ यूनिवर्सिटी, जैसे कोई जामिया, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एक अ यूनिवर्सिटी, यू हो गया, यू का हो गया य यानी क्या हो गया, तो एक कॉन्सोनेंट हुआ, वाई का य होगा, इसके लिए हो गया यहाँ पर एन यूनिवर्सिटी। वैसे अ यूज़फुल, कोई मदद करने वाला, कोई, या फिर बोलते हैं ना मुफीद, तो यहाँ पर क्या हो गया, यूज़फुल, यू यानी य हो गया वापस। यहाँ पे हम यू, उसको ऊ नहीं पढ़ रहे, वावल नहीं पढ़ रहे, इसका तलफ़ुज़ क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके लिए यहाँ पर ए लगेगा। इज़ इट क्लियर? सो इसी तरीके से बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जिनका रीडिंग हमको समझना ज़रूरी है। अगले वीडियो में डेफिनेटली हम इसी के बारे में और ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।